क्या जगमोहन जी को पूरा समर्थन मिलेगा? कि दौसा जिला के अंदर कभी भी भारतीय जनता पार्टी को इतना वोट नहीं मिलेगा, ना मिला होगा जितना इस बार मिलने जा रहा है। हमारे लिए किरोड़ीलाल मीणा और जगमोहन मीणा कोई नए नहीं है, क्योंकि हमारे अगर कोई दीन दुखियों की मदद करता है तो किरोड़ीलाल मीणा या उनका भाई उनसे भी बेहतर है, सज्जन आदमी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया तो अब प्रभाव नहीं रहा उनका, यही सोचते हैं वो लोग जो उनको करीब से जानते नहीं हैं। किरोड़ीलाल मीणा क्या शख्सियत है, ये आपको पता चलता है जब आप उनकी कर्मभूमि यानी कि दौसा जाते हैं या फिर मीणा हाई कोर्ट जाते हैं, जहां उन्हें देवता की तरह माना जाता है। और ये बात सिर्फ मीणा और गुर्जर जातियों की नहीं है, ये बात है उन अल्पसंख्यक समाज की भी जिसका फायदा जमकर कांग्रेस उठाती आई है, उनके विकास के नाम पर उन्हें धोखा देती आई है। उपचुनाव की सरगर्मी के बीच हमारे रिपोर्टर वरुण भंसाली भी पहुंचे दौसा और जाना कि किरोड़ीलाल मीणा के बारे में अल्पसंख्यकों की क्या राय है। आप खुद ही सुनिए इस खास रिपोर्ट में उन्हीं की जुबानी। यहाँ एक तरफ ये माहौल बनाया जा रहा है कांग्रेस द्वारा कि कहीं ना कहीं किरोड़ीलाल जी ने मंत्री पद छोड़ दिया, किरोड़ीलाल जी जो है खुद भाजपा से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में क्या जगमोहन जी को पूरा समर्थन मिलेगा? सबसे पहले तो मैं दीपावली की सबको मुबारकबाद देता हूँ। मेरा नाम रफ़ीक शेख है। मैं अपनी बात एक शेर से डॉक्टर साहब के लिए कहना चाहता हूँ कि इन्हें तो दर्द में भी मुस्कुराना आता है, इन्हें तो दर्द में भी मुस्कुराना आता है, दोस्ती करके भी फ़र्ज निभाना आता है। और कह दो उन हवाओं से औकात में रहें, इन्हें तो आंधियों में भी चिराग जलाना आता है। मैं जिस समाज से आता हूँ, मेरा समाज भले उसमें तादाद कम है मगर उनकी वोटों की परसेंटेज सबसे ज़्यादा रहती है। मगर यहाँ पर पार्टी न देखकर आदमी देखना है। किरोड़ीलाल एक इंसान का नाम नहीं है, किरोड़ीलाल एक फरिश्ते का नाम है जो हर समाज के। अभी एक बंदा जो है 2011 में गहलोत साहब की सरकार थी तो गोपालगढ़ में एक कांड हुआ था, उसमें हमारे समाज का इतनी मदद की थी कि 10 लोग लगभग मस्जिद में मार दिए गए थे। उसके लिए संघर्ष किया, उसके लिए मुआवजा दिलाया। तो ये काम सिर्फ किरोड़ीलाल के अलावा राजस्थान में कोई नेता नहीं कर सकता। सब समाज की अगर कोई लड़ाई लड़ता है तो उसका नाम डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी। और ऐसे में जगमोहन जी जो उनके भाई है उनको कितना समर्थन देगा पूरा समाज आपका? हमारा समाज, आप मेरी मतलब जो है पत्रकार महोदय इस बात को नोट कर लो कि दौसा जिला के अंदर कभी भी भारतीय जनता पार्टी को इतना वोट नहीं मिलेगा, ना मिला होगा जितना इस बार मिलने जा रहा है। इस बार इतना वोट मिलने जा रहा है जो कभी नहीं मिलेगा। और कहना है इनका अल्पसंख्यक समाज भी पुरजोर तरीके से डॉक्टर साहब के साथ आएगा, डॉक्टर साहब के भाई के साथ आएगा, क्योंकि जितना वो काम करते हैं और कोई नहीं करता। और कहीं ना कहीं यहाँ पूरी तरह से माहौल उनका है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को एक तरह से पूजनीय मानता है दौसा की जनता, लेकिन फिर भी पिछला चुनाव जो है वो मुरारीलाल मीणा जीत कर ले गए, जो लोकसभा का चुनाव था। अब क्या कुछ बदला है माहौल? कैसे लग रहा है कि जगमोहन मीणा के पक्ष में हवाएं चल रही हैं? मैं अल्पसंख्यक से ही आता हूँ, अब्दुल जब्बार मेरा नाम है। मैं दौसा में लगभग सबसे मिला हूँ। हमारे लिए किरोड़ीलाल मीणा और जगमोहन मीणा कोई नए नहीं है, क्योंकि हमारे अगर कोई दीन दुखियों की मदद करता है तो किरोड़ीलाल मीणा या उनका भाई उनसे भी बेहतर है, सज्जन आदमी है। तो पूरा हमारा समुदाय, मुस्लिम समुदाय इस बार मन बना चुका है। किरोड़ीलाल मीणा हमारे काम आता है, मुसीबत में दुख में वही घड़ी में काम आता है, वो हमारे लिए नया नहीं है। इसलिए हमें जो हमारे साथ उन्होंने हमेशा साथ दिया है उसका हम अभी वोट दे के पोलिंग बूथ पे डब्बे भर के चुकाएंगे। मुसलमान समाज ने इस बार उनको समर्थन किया है और उनको जिता के मुसलमान समाज को भी वो साथ लेके चलेंगे। इसलिए मुसलमान ने अपना मन बना लिया है जगमोहन लाल मीणा को जिताना है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा सिर्फ वोट बैंक के नाम पे मुसलमान को यूज करती है, बाकी विकास का कोई काम नहीं करती है।
तो यहाँ अल्पसंख्यक हो या पिछड़े जाति के लोग, तमाम सारे लोगों का ये कहना है कि गरीब के साथ जो है, गरीबों के काम जो कराते हैं या जो अल्पसंख्यकों के काम कराते हैं वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ही हैं। और इनका तो यहाँ तक कहना है कि ये जगमोहन मीणा जो है वो किरोड़ी लाल मीणा से भी और बेहतर और आगे बढ़कर और बेहतर इंसान है, जो जनता के हमेशा साथ रहेगा। और अब पूरा माहौल जो है वो भाजपा के पक्ष में दौसा में नज़र आ रहा है। जितने लोगों से हमने बात की और भी दौसा का पूरा मर्म आपको दिखाएंगे, दौसा में क्या कुछ है वो आपको बताएंगे। एक बुजुर्ग और उनसे बात करते हैं। क्या आपका बहुत अनुभव है पूरा इस क्षेत्र में, आपने उस पूरे क्षेत्र को देखा है? इस बार ताल ठोक रहे हैं जगमोहन मीणा, पूर्व IAS अधिकारी भाजपा से, और सामने है DC बैरवा। क्या माहौल लग रहा है आपको? माननीय किरोड़ी लाल और जगमोहन जी को मैं मतलब सन 68 से पहचानता हूँ। मतलब जीत गए तो महामहिम और हार गए तो देवत्व, इससे कम दर्जा नहीं है इन दोनों भाइयों का। मुझे तो लगता है कि शायद है उसमें तो गिने चुने होंगे। यहाँ तो अंबार लग रहा है बीजेपी के अंदर चरित्रवानों का, त्यागियों का। ये बांटने का काम करते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं। बालपन से ये काम किया है किरोड़ी लाल जी और जगमोहन जी जैसा चरित्रवान आदमी मुझे कोई राजस्थान में दिखाई नहीं देता। वहाँ चरित्रहीनों के अंबार हैं। मुरारी लाल जी की मैं बुराई नहीं करता, डोटा सराय की तो मैं सरेआम इन्होंने लूटा है, खोसा है, बच्चों की पेट पे लात मारी है, मतलब जीवन खराब कर दिया। उनका कर दिया जिनको नौकरी दी गई इस इनके द्वारा, उनका कर दिया जिनको नौकरी नहीं मिली। तो यहाँ तो चरित्र काम कर रहा है, त्याग काम कर रहा है। योगी जी के तर्ज पर दौसा की पब्लिक आपकी बार के बटोगे तो कटोगे, और नेक रहोगे अगर जुड़े रहोगे तो यहाँ पर अब वोट गिरेगा। भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, बुजुर्ग से बुजुर्ग और जवान से जवान व्यक्ति का यही कहना है कि माहौल जो है पूरी तरह से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और उनके भाई के समर्थन में नज़र आ रहा है। और साफ तौर पे इन्होंने बताया कि किस तरह से मुरारी लाल मीणा का यहाँ पर एक तरह से पूरा मामला गड़बड़ है, और जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है, जिस तरह से जनता को लूटा है, वो सरेआम दिखता है। दौसा का यहाँ माहौल जो है वो पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में जा रहा है। हरियाणा चुनाव से मोटिवेटेड भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं वो दौसा में एक बार फिर से कमल खिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, संवाद के लिए।